हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ साइंस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये टर्म इनर्शिया, इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये इनर्शिया क्या होता है और ये क्या सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इफ इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस और अनटिल एक्टेड ऑन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, या फिर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन में रहेगी जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये पेन है, ये पेन है। अब इस पेन के ना तो हाथ है ना पैर है, ये अपनी जगह से चल नहीं सकता। मैं इस पेन को उठाकर यहाँ से यहाँ पर रखूँगी तो इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर क्या लगाई, फोर्स। मतलब तब तक ये पेन अपनी पोजीशन से नहीं हिल सकता जब तक मैं इस पेन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँ। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जब तक हम लोग किसी एक्सटर्नल फोर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं करें तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। और अगर हम लोग बात करें मोशन की एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर कोई बॉल है। ये बॉल को हम लोगों ने क्या करा, रोल करा। इस बॉल को रोल किया और ये रोल होते होते यहाँ पर जाकर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अब क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है कि इस बॉल पर तो हम लोगों ने एक बार रोल करवा दिया, इस पर फिर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, तो फिर ये यहाँ पर आकर स्टॉप क्या क्यों होगी, क्या रीज़न है? क्योंकि बॉल कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक बार हमने उसको रोल करवा दिया और वो जो है वो रोल करते करते हमेशा इन्फिनिटी टाइम के लिए क्या करी जाए, रोल ही करी जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये बॉल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके रुकेगी। क्यों? क्योंकि इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। ये रुक जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। ये बॉल स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो आई होप आप लोगों को ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्लियर हो गया होगा कि जब तक हम लोग किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें, अगर वो बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मूव ही करती रहेगी। अब यहाँ पर हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, देखिए सबसे पहले इसकी ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो स्टेटमेंट दी गई है, इसको समझने के लिए इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। तो इनर्शिया देखते हैं क्या होता है। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। किसी बॉडी की रेस्ट और मोशन में रहने की कैपेसिटी को या फिर टेंडेंसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनर्शिया। ओके, तो इनर्शिया डिसाइड करता है कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी। अगर हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो हम लोग बोलेंगे कि उस बॉडी के पास जो इनर्शिया है वो किस टाइप का है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सपोज यहाँ पर कोई वॉल है, हमारे रूम की कोई वॉल है। इस वॉल को हम लोग चाहे जितना मर्जी धकेल ले, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये इस वॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, लेकिन ये जो वॉल है ये यहाँ से नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द पुशिंग फोर्स ऑफ दिस पर्सन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वॉल जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो उसके पास जो इनर्शिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये थे हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।